आज की वचन की ओर जाते हैं और कुरिन्थियों का खत उसका पहला कुरिन्थियां उसका 3 अध्याय, पहला कुरिन्थियां उसका 3 अध्याय। परमेश्वर आप सब लोगों को बढ़ाना चाहता है। जब ये चिनमिन चलता रहता ना, तो हमें भी परमेश्वर की उसमें डिस्टर्बेंस बहुत ज़्यादा आती है। हाँ, हम अपना बेशकीमती समय, कई लोग अपनी दिहाड़ियों को छोड़कर यहाँ पर आए हुए हैं, लेकिन अगर कुछ लेके नहीं जाएंगे यहाँ से तो क्या फायदा उसका। आइए क्या लिखा है परमेश्वर की आयतों में हम सीखें। हे भाइयों, मैं तुमसे इस रीति से बातें ना कर सका जैसे आत्मिक लोगों से, परंतु जैसे शारीरिक लोगों से, और उनसे जो मसीह में बालक हैं। मसीह में हम बालक हैं कि बड़े हो गए हैं? हाँ, अभी बालक ही हैं, क्योंकि अगर हैं बड़े हो गए तो फिर 2-4 बातें तो बताया कीजिए। जब पूछते हैं तो 2-4 बातें तो बताएं। ये देखिए बालक कितनी बातें बताते हैं जो कि दुनिया के हिसाब से इन्होंने जो भी लैंग्वेज सीखी है उस हिसाब से। हाँ, तो जब परमेश्वर की बातें सीखते हैं तो परमेश्वर के अनुसार कुछ कुछ बातें तो बताया कीजिए। मैं तुम्हें दूध पिलाया, अन्न ना खिलाया, क्योंकि तुम उसके नहीं खा सकते, वरन अब तक भी नहीं खा सकते हो। 1 साल हो गया, अभी मैं दूध ही पिला रहा हूं आप लोगों को, क्योंकि अन्न खाने के योग्य अभी हुए ही नहीं। पिछले हफ्ते का ही सरमन आपको याद नहीं रहता, तो मैं अगर 6 महीने पहले पूछूंगा कि पवित्र आत्मा के बारे में मैंने क्या सिखाया, तो आप नहीं जान पाएंगे। हाँ, बातें करता रहिए जी कीजिए, ताकि आपकी कंसंट्रेशन कम रहे। क्योंकि अब तक शारीरिक हो। परमेश्वर चाहता कि हम आत्मिक बातों को सीखें। क्या ढूंढ रहे हैं आप? रामकिशन जी क्या ढूंढ रहे हैं? अभी इधर देख लें, आज का तो ध्यान दें थोड़ा सा, कृपा करके हाथ जोड़ के बेनती है। हाँ, शुक्रिया। मैंने तुम्हें दूध पिलाया, अन्न ना खिलाया, क्योंकि तुम उसको नहीं खा सकते, वरन अब तक भी नहीं खा सकते हो, क्योंकि अब तक शारीरिक हो, इसलिए कि जब तुम में ढा और झगड़ा है तो क्या शारीरिक नहीं? कुछ लोग कहते हैं कि हम मसीह के मानने वाले हो गए हैं और ढा और झगड़े को अभी तक नहीं छोड़ा है। तो ये ढा और झगड़ा ये आत्मिक बात है कि शारीरिक बात है? शारीरिक है। हाँ, तो छोड़ते क्यों नहीं फिर? डा और झगड़ा अभी तक आपके जीवन में चला जा रहा, यानी कि अभी तक शारीरिक बातों पे ही ध्यान लगाए हुए हैं, आत्मिक बातों पे ध्यान नहीं लगा रहे हैं। क्या मनुष्य की रीति पर नहीं चलते हो? मनुष्य कहता कि लड़ाई करो, झगड़े करो, तुम जीत जाओगे। अगर एक की तुम 10 बातें नहीं सुनाओगे तो तुम छोटे कहलाए जाओगे। परमेश्वर के राज्य में ऐसा नहीं है। परमेश्वर कहता है कि अब जब चुप रहोगे तो आप जीत गए, है ना? क्योंकि इस चीज को कंट्रोल करना सबसे खतरनाक चीज है। नीति वचन में लिखा हुआ, जिसने अपनी जुबान को कंट्रोल कर लिया उसने ऐसा है कि जिसने बहुत बड़ी जंग को जीत लिया। मुश्किल है, विष से भरी हुई। हाँ, और इसी के द्वारा हम लोगों को आशीषित करते, इसी के द्वारा दूसरों को लोग गालियां देते और बुरे बुरे बातें कहते। तो जैसा कार्य करते, जैसा इसको इस्तेमाल करते, उसी से आप जान जाओगे कि आप किसकी टीम में हो, परमेश्वर की या उस दुष्ट की, जो कि आपका वेलकम करने के लिए नरक में बहुत कोशिश कर रहा है, लगातार कोशिश कर रहा है। और अगर आप योगदान देते रहेंगे तो
वो कोशिशें और भी करता रहेगा। हाँ, रामपाल ने गवाही दी कि वो कोशिश करने आया और उसने उसको डांट दिया कि तेरा कोई अधिकार नहीं है ना। पिछली बार ही हमने सिखा के भेजा था कि जो बपतिस्मा लेने वाले लोग हैं उनको कोशिश करेगा कि आखिरी समय में भी कुछ ना कुछ बहका दे ताकि वो बपतिस्मे की ओर ना बढ़ सके। क्योंकि जब एक व्यक्ति बपतिस्मा ले लेता है तो क्या हो जाता है? पवित्र हो जाता है, उसका बेटा और बेटी बन जाता है और स्वर्गराज में खुशियां मनाई जाती हैं। इस एरिया की जो दुष्ट आत्मा है ना, वो हमसे झगड़ा करने की कोशिश करती, लेकिन एक भी बात नहीं कर पाती कि तू यहां पे क्यों आया है। वजह क्या है? परमेश्वर का बाड़ा। वो बताया था ना, वो देखो सर्कल गोल धारा, वो बाड़ा लगाया हुआ है परमेश्वर ने, चारों तरफ बाड़ा लगाया हुआ है। बिना बाड़ा लगाए उसने मुझे यहां पे नहीं भेजा। नहीं तो एक तरफ गुरुद्वारा, दूसरी तरफ इतना बड़ा मंदिर, सामने मुसलमानों का कब्रिस्तान, और सुबह आप मानोगे नहीं कि उन लोगों की उपासना करने वाले लोग जिनकी आंखें हैं वो देखते नहीं, कान है वो सुनते नहीं, लेकिन उनकी उपासना करने वाले लोग 4-4, 5-5 बजे उठे होते हैं। लेकिन जो धर्मी जन, जो कि सच्चे परमेश्वर को जानने वाले लोग हैं, वो 8 बजे 9 बजे उठकर भी कहते हैं कि आज तो चर्च ही जाना है, आज कौन सा दिहाड़ी पे जाना है। तो कोई बात नहीं। आज भी मैं बीना का और सोमपाल का धन्यवादी, और इनके लिए हम जोरदार क्लैपिंग करेंगे। इन्होंने आज बपतिस्मा नहीं लेना था, लेकिन फिर भी पहले पहुंचे हुए हैं और आके पूछती है, हर बार पूछती है वो कि कोई काम है पास्टर जी, फटाफट बताएं, हम फटाफट से उसको सेट कर दें। उसको मैंने बताया क्या? मैंने नहीं सिखाई ये बात उसको। खुद परमेश्वर की ओर से उनके मन में ये बात आई कि परमेश्वर के भवन में जाना है तो समय से जाना है, लेट नहीं जाना। महत्व हम परमेश्वर को कितना देते हैं वो हमें पता होना चाहिए, क्योंकि वहां पे दिहाड़ी मिलती है और ठेकेदार हमारा पैसा काट लेगा, इसलिए हम वहां पे समय से चले जाते हैं। लेकिन जिसने ठेकेदार को भी बनाया, जो आपकी दिहाड़ी मरने नहीं देगा, उस परमेश्वर को सोचते हैं कि कोई बात नहीं, कैसे भी चलते रहें। आत्मिक बातों की ज्ञान होना बहुत ज्यादा जरूरी है। मैं शुक्र करता कि मैंने जो 4 लोगों को बोला था कि बपतिस्मा लेने के लिए रेडी हो जाएं, वो शुक्रवार के दिन परमेश्वर से सीखने के लिए जरूर आए थे। बिना सिखाए मैं बपतिस्मा नहीं देता, यह मजाक नहीं है। परमेश्वर के राज्य में एक बहुत बहुत बड़ा निर्णय है, क्योंकि पुरानी बातें बीत गई, दफना दी गई, मर गई, और देखो सब कुछ नया हो गया। परमेश्वर के नाम से सब कुछ नया हो गया। पुरानी बातें जिसमें हमेशा मैं बताता लड़ाई झगड़ा, बैर, ईर्ष्या, एक दूसरे की निंदा, ये सारी चीजें भरी हुई थी, वो चली गई। अब सब कुछ नया हो गया। यानी कि पौलुस क्या कहता, ढा और झगड़े अगर हैं तो आप अभी शारीरिक चल रहे हैं, शरीर में हैं तो शरीर हमारे साथ जरूर जंग लड़ेगा, लेकिन आत्मा में होकर हमने उस जंग को जीत लेना है। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। आत्मा में होकर हमने उस जंग को जीत लेना है, ताकि परमेश्वर जो कि आत्मा है, उसकी उपासना हम आत्मा में और सच्चाई में कर सके। ये वचन में लिखा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। मनुष्य 3 चीजों का बना हुआ है, आत्मा, प्राण और देह। जो प्राण और देह हैं
वो शारीरिक बातों की ओर आपको उकसाते रहेंगे। शराब पी ले, पार्टी कर ले, किसी को बुरा भला बोल ले। कई लोगों को नींद नहीं आती जब तक किसी ना किसी को पूरे बेवकूफ़ नहीं बना लेते, उल्लू नहीं बना लेते, उनको नींद नहीं आती। और जब ऐसा कुछ कर लेते हैं 5-10 को तो बहुत ही अच्छा उनको लगता है और सो जाते हैं। लेकिन जो आत्मा के चलाए चलते हैं उनको अगर दिन में किसी पर गुस्सा आ भी गया तो शाम तक वो परेशान हो गए होते हैं कि मैं उस व्यक्ति को या तो उससे माफी मांगू और अपने परमेश्वर से भी माफी मांगू कि ये कार्य परमेश्वर की ओर से मुझसे नहीं हो पाया। हमें जांचने की जरूरत कि क्या ऐसा हमारा स्वभाव बदला है? अभी तक नहीं। क्योंकि जब एक कहता है मैं पौलुस का हूं और दूसरा मैं अपुल्लोस का, तो क्या तुम मनुष्य नहीं, है ना? कुछ लोग अलग अलग जगह के आपको बांधते। कई कहते कि 4 बातें मैंने इस चर्च से सीखी थी, 4 बातें उस चर्च से सीखी थी। मेरे प्रिय, परमेश्वर सबको ग्रहण करता। कहते हैं कि किसी ने बीज लगाया, किसी ने गुड़ाई करी, किसी ने पानी डाला, लेकिन सब चीजों में परमेश्वर की प्रशंसा हो जाए। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। और जब हमें सच्चाई का पता लग जाए तो सच्चाई को पकड़े रहना है। नीति वचन जो कि सुलेमान, जो कि सबसे बुद्धिमान राजा हुआ, उसने क्या लिखा कि जिसको बुद्धि की कमी हो वो बुद्धि परमेश्वर से मांगे। कहते हैं कि एक जो बहुत ही ज्यादा रिच अमीर व्यक्ति है, जब उसको इस चीज की ये चीज मिल जाती है तो कहता है वो उसमें सारे अपने धन को भी लौटाकर मैं बुद्धि को प्राप्त कर लूं। क्योंकि धन दौलत आज है कल नहीं, लेकिन बुद्धि के द्वारा वो जब मर्जी दोबारा उसको ग्रहण कर सकता है। परमेश्वर का वचन कहता है कि पहले मेरे राज्य की और धर्म की खोज करो तो ये सारी चीजें तुमको मिलती जाएंगी। लेकिन लोग सारी चीजों को ग्रहण करने की सबसे पहले कोशिश करते और फिर जब हताश, परेशान, मजबूर हो जाते तो क्या कहते कि अब मैं परमेश्वर की ओर हो जाऊं। क्या यह सही तरीका है? पहले मेरे राज्य की और धर्म की खोज करो ताकि ये सारी वस्तुएं तुमको मिलती जाएंगी। जरूरी है कि हम परमेश्वर के अनुसार पहले चलें। 10वीं आयत, परमेश्वर के उस अनुग्रह के अनुसार जो मुझे दिया गया है, मैंने बुद्धिमान राजमिस्त्री के समान नींव डाली और दूसरा उस पर रद्दा रखता है, परंतु हर एक मनुष्य चौकस रहे कि वह उस पर कैसा रद्दा रखता है। मेरे प्रियो, आप लोग सब लोग मेहनत मजदूरी वाले हैं तो ये बात को आप बहुत ही अच्छी तरह समझ सकते हैं। अभी आप लोगों की नींव बनाई जा रही है। क्या बनाई जा रही है? तो अगर नींव मजबूत ना हो तो बिल्डिंग खड़ी रह जाएगी, क्रैक आएंगे, बारिश आएगी, आंधी आएगी तो डोल भी जाएगी। कहते कि एक बुद्धिमान व्यक्ति चट्टान पर अपना घर बनाता है और दूसरा बालू पे बनाता है। तो जैसे ही आंधी तूफान और ये सारी चीजें आते तो डोल जाते। आंधी तूफान दुनिया में हमारे ऊपर कैसे आते? कोई परेशानी आ गई, पैसे की कमी हो गई, घर पे कोई बीमार पड़ गया, तो तब भी क्या हम अपने परमेश्वर, अपने सृजनहार को याद रख पा रहे हैं? परमेश्वर का वचन कहता, जितने भी हथियार तेरी हानि के बनाए जाते उसमें से एक भी सफल ना हो पाएगा। ऐसा नहीं लिखा कि तुम्हारे विरुद्ध कोई हथियार ही नहीं बनाए जा रहे। मेरे प्रियो, जो दुष्ट है वो डेली हमारे विरुद्ध हथियार बना रहा है कि कैसे धर्मी जन को फाड़ खाए। लेकिन जब आप बुद्धि और ज्ञान रखेंगे तो आपको फाड़ नहीं खा सकेगा। आप जानते हैं कि दुष्ट भी इस बाइबल को बहुत अच्छी रीति से जानता।
इसीलिए मैं आपको बार बार कहता कि जब वो वचन के द्वारा भरमाने की कोशिश करे तो आपको वचन के द्वारा ही उसका उत्तर आना चाहिए। आप बाइबल पढ़ेंगे नहीं, खुदा के दास के वचन को याद नहीं रखेंगे, तो जब दुष्ट एक फरिश्ते के रूप में आपके सामने आएगा तो आप कहेंगे शायद हमारे सामने परमेश्वर ही आ गया, क्योंकि वचनों का ज्ञान तो है नहीं। वचनों को ही उसने उलट फेर करके आपके सामने पेश करना है। तभी लिख दिया कि अंत के दिनों में चुने हुए भी भरमाए जाएंगे। एक होता है सफेद, एक होता है काला। जो सफेद है वो तो बिल्कुल शुद्ध है, और जो काला है वो बिल्कुल दुष्ट है। लेकिन दुष्ट क्या करता कि ना तो सफेद देगा ना काला देगा, उसके बीच से मैं दे देगा, और आप कहेंगे कि ठीक है। लेकिन परमेश्वर को नहीं पसंद वो। हल्का सा झूठ बोल दें तो चलेगा, हल्का सा झगड़ा कर लें तो चलेगा, हल्की सी बेवफाई, हल्की सी किसी के साथ चोरी कर लें तो चल जाएगा। हमने कौन सा बहुत ज्यादा पैसे मार लिए, 5 रुपए का ही तो धोखा दिया है। मेरे प्रियो, उस 5 रुपए के चक्कर में आप अपनी 5 लाख की आशीष क्यों खो रहे हैं? जरूरी है कि हम परमेश्वर के साथ सिद्धताई से चलते जाएं, लगातार सिद्धताई से चलते जाएं, है ना। हम अभी नींव की बात कर रहे थे कि नींव जब मजबूत होगी तो अच्छी बिल्डिंग खड़ी हो जाएगी। नींव जमीन के नीचे डाली जाती है, और जब तक जमीन से ऊपर नहीं उभरती तो किसी को पता नहीं होता कि ये कितनी बड़ी बिल्डिंग बनेगी। पता होता है? आप बताएं, आप सब लोग मेहनत मजदूरी वाले हैं। जब तक नींव डाली होती है किसी को पता होता है ये कितनी बड़ी बिल्डिंग बनेगी? हाँ, तो आज अभी आपकी जब नींवें डाली जा रही हैं तो बड़ी ही अच्छी रीति से इन चीजों को सीखें। नींवों में बहुत ज्यादा सरिया, सीमेंट कितना 3 एक का लगाते हो, किसका कितने का 4 एक का लगाते हो? अच्छा है, जो ज्यादा मजबूत हो जाए, हिले नहीं, हाँ, ऐसा डालकर ताकि जब आंधी तूफान बारिशें और ऐसी अलग अलग चीजें आए तो आप डोले नहीं। नहीं तो चलते फिरते कोई भी थप्पड़ मार के कह देगा कि तुझे किसने बोला तू क्रिश्चियन है? आप बोलते नहीं जी, आप जो बोले हम वही बन जाएंगे। ऐसे बहुत से हैं। तो अंत के दिनों में जरूरी है कि हमारी नींवें जब मजबूत होंगी तो कोई हमें हिला नहीं सकेगा। ना ही दुष्ट, ना ही प्रधानताएं, ना ही हाकिम, ना वो ताकतें जो कि हवा में कार्य करती। रामपाल और बीना के साथ तो कई बार दुष्ट का झगड़ा हो चुका है, और बाकी लोगों को भी थोड़ा बहुत पता ही है। लेकिन जरूरी है कि हमारी नींवें जब मजबूत होंगी तो दुष्ट हमारे ऊपर कुछ भी नहीं कर सकता, क्योंकि एक ही नाम जो सब नामों से ऊंचा नाम दिया गया वो नाम है यीशु मसीह, जिसने लहू के द्वारा हमको खरीद लिया। लहू के द्वारा, बलिदान के द्वारा एक एक कतरा उसका बह गया ताकि मुझे और आपको बचा सके। गंदे से गंदे पाप को भी वो हमें वहां से छुड़ाकर अपने साथ जोड़ सके। लेकिन अब जब हम उसके साथ जुड़ जाएं तो एक नई सृष्टि हो जाएं, तब हमने बुरी चीजों के लिए नहीं सोचना है। परमेश्वर का वचन क्या कहता? नशे करने वाले, व्यभिचारी, पियक्कड़, झूठ बोलने वाले, इन लोगों का स्वर्ग राज्य में कोई काम नहीं। जरूरी है कि हम अपने आप को फिर से नया करें, परमेश्वर के बीच में, और मजबूती के साथ चलना सीख जाएं। मेरे प्रियो, आपकी गवाही फिर वैसी ही बनती जाएगी, आपकी दुआएं रुकेंगी नहीं। बीना ने गवाही दी,
मैं इस बारे में दुआ करती हूँ, हो जाता है, इस बारे में दुआ करती हूँ, हो जाता है। छोटी छोटी चीजें भी परमेश्वर आपकी जानता और उनको पूरा करना जानता। लेकिन कब? जब आप एक बेटे और बेटी होकर मांगते। बेटा और बेटी कौन है? जो कि उनकी आज्ञाओं को मानता। बिना आज्ञा के मानना, हम मुंह से प्रभु प्रभु कहते रहे, कोई फायदा नहीं। जितना मर्जी चलाते रहे, फिर आपकी दुआएं इस छत से ऊपर नहीं जाएंगी। लेकिन जब आज्ञा को मानकर परमेश्वर के साथ निभाएंगे तो क्या होगा? फिर क्या होगा? परमेश्वर हमारी दुआओं को सुनकर पूरा करने वाला परमेश्वर है। क्योंकि उस नींव को छोड़ जो पड़ी है और वह यीशु मसीह है, कोई दूसरी नींव नहीं डाल सकता। यदि कोई इस नींव पर सोना या चांदी या बहुमूल्य पत्थर या काठ या घास या फूल का रद्दा रखे तो हर एक का काम प्रकट हो जाएगा, क्योंकि वह दिन उसे बताएगा, इसलिए कि आग के साथ प्रकट होगा और वह आग हर एक के काम का परखेगी कि कैसा है। जिसका काम उस पर बना हुआ स्थिर रहेगा वह मजदूरी पाएगा। यदि किसी का काम जल जाएगा तो वह हानि उठाएगा, पर वह आप बच जाएगा, परंतु जलते जलते। क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो? मेरे प्रियो, अगर हम अपने शरीर को पवित्र आत्मा का मंदिर सोच के चलते ना, तो हमसे वैसे ही कोई चीज गलत करने का दिल ही नहीं करेगा। क्योंकि आप क्या हैं? पवित्र आत्मा के मंदिर। अगर हम पवित्र आत्मा के मंदिर नहीं ना, तो फिर तो शराब भी डाल दो, तंबाकू भी डाल दो, शिखर खैनी हर एक चीज डालते रहो, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जब आप पवित्र आत्मा के मंदिर हैं, तो पवित्र आत्मा, आप अगर दूध गंदे बर्तन में नहीं डालना चाहते, तो आपका परमेश्वर आपके अंदर पवित्र आत्मा का वास कब करेगा? बोले कोई? जब वो बर्तन, ये बर्तन साफ होगा। क्या ये बर्तन साफ है? ये जानने की जरूरत है। हम परमेश्वर की पवित्र आत्मा का मंदिर हैं। ये अगर जानेंगे तो हर एक जगह पर कभी कोई भी डिसीजन लेने लगे ना, कोई भी निर्णय लेने लगे, कहिए कि मेरा परमेश्वर, ये शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है, क्या ये जो मैं निर्णय ले रहा हूं, क्या ये जो कार्य मैं कर रहा हूं, ये परमेश्वर को पसंद होगा कि नहीं? तो आप अपने आप सही साइड मुड़ जाएंगे। यदि कोई परमेश्वर के मंदिर को नष्ट करेगा तो परमेश्वर उसे नष्ट करेगा। फिर क्या होगा? सोचिए, परमेश्वर का ये वायदा है कि जो परमेश्वर के मंदिर को नष्ट करेगा, यानी कि आपने जो परमेश्वर के मंदिर को इसको बनाया है, परमेश्वर उसको नष्ट करेगा। आपको फिर कुछ करने की जरूरत नहीं है। हां? फिर जब दुष्ट और उसकी शक्तियां आपको नष्ट करने आएंगी तो क्या होगा? परमेश्वर आपके लिए खड़ा होगा और आपको उनकी कोई भी चीजों का असर नहीं होगा, क्योंकि परमेश्वर का मंदिर पवित्र है और वह तुम हो। कोई अपने आप को धोखा ना दे। यदि तुम में से कोई इस संसार में अपने आप को ज्ञानी समझे तो मूर्ख बने कि ज्ञानी हो जाए। कितनी ही बड़ी बात लिख दी है कि अगर कोई अपने आप को ज्ञानी समझे, हम अपने आप को ज्ञानी समझते रहें और संसार का सारा ज्ञान इकट्ठा कर लें, तो परमेश्वर के सामने वो शून्य है, एकदम कुछ भी नहीं है, एक बिंदु के समान भी नहीं है। क्योंकि जो ज्ञान ऊपर से आता वो सबसे उत्तम है। वो संसार के ज्ञान से बहुत ही ऊपर है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। प्रभु ज्ञानियों के विचारों को जानता है कि वे व्यर्थ हैं, इसलिए मनुष्य पर कोई घमंड ना करे, क्योंकि सब कुछ तुम्हारा है। क्या पौलुस, क्या अपुल्लोस, क्या कैफा, क्या जगत, क्या जीवन, क्या मरण,
क्या वर्तमान, क्या भविष्य, सब कुछ तुम्हारा है और तुम मसीह के हो और मसीह परमेश्वर का है। मेरे प्रियो, एक वर्ष आपके सामने रखकर आज की वचन को मैं समाप्त करूंगा। संकट, क्या क्लेश, क्या उपद्रव, क्या महामारी, क्या नंगाई आपको परमेश्वर के प्यार से अलग कर सकती है क्या? ये जानने की जरूरत है। और जब ऐसी शांति आपके अंदर आ जाएगी ना, तो तब आप डरेंगे नहीं, घबराएंगे नहीं। और फिर चाहे आप पर पथराव किया जाए, चाहे आपको बुरा भला कहा जाए, आप एक शांति जो कि परमेश्वर ने आपको दी है उससे हिलेंगे ही नहीं, क्योंकि वो बड़ी शांति जो कि परमेश्वर की है। परमेश्वर कहता है कि मैं अपनी शांति तुम्हें दे देता हूं। जब दुनिया में भूकंप आते हैं तो परमेश्वर क्या करता है? परेशान हो जाता होगा, है ना? नहीं, वो आराम से बैठा रहता। जब महामारी आ जाती, प्रलय आ जाता, तो परमेश्वर क्या करता? शांत रहता, क्योंकि उसकी शांति को कोई भी भंग नहीं कर सकता। तो जब परमेश्वर ने बोल दिया कि मैं अपनी शांति तुम्हें दे देता हूं, तो हम कैसे होने चाहिए? हमें भी ऐसा होना चाहिए। हम बहुत सी मर्तबा डोल जाते, छोटी छोटी बातें जो हमारे जीवनों में होती तो हम डोल जाते, क्योंकि शारीरिक हैं। जितने ज्यादा आत्मिक होते जाएंगे उतना कम डोलेंगे मेरे प्रियो। किसी व्यक्ति को आपको देखा होगा कि एकदम से गुस्सा आ जाता होगा, किसी व्यक्ति को कभी भी गुस्सा ही नहीं आता होगा। किसी व्यक्ति को देखा होगा कितनी हजारों बातें बोल लो वो चुपचाप बैठा रहता होगा, किसी व्यक्ति को एक बात बोल दो तो वो आपको 10 बातें सुनाने के लिए तैयार होगा। जरूरी है इन बातों को जानना और समझना कि हम परमेश्वर के अनुसार चलना। दूध पिलाने के बाद अभी अन्न जल भी खिलाना चाहते हैं हम आपको। जब बढ़ेंगे तो अन्न जल की ओर भी जाएंगे, है ना? जाएंगे ना? जाएंगे? हाँ, तो जरूरी है कि हम परमेश्वर के वचनों में प्रयास करके, मैंने आपको कितनी बार बताया कि अगर हम भी ना सीखें ना और बाइबल ना पढ़ें तो भूल जाएंगे। मनुष्य का दिमाग ऐसा ही है, एक बात को थोड़ी देर याद रखता है फिर भूल जाता है। अच्छे से अच्छे परमेश्वर का दास अपने साथ बाइबल क्यों रखता है? अब तक तो उसको सारी चीजें याद हो जानी चाहिए थी, फिर भी क्यों रखता है याद? साथ क्यों रखता है? हाँ, बताएं क्या वजह है? क्योंकि परमेश्वर के वचन को बार बार पढ़कर अंगीकार कर उसमें निरंतर 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 बढ़ते जाना है। एक ही आयत आपको हजारों तरह का मुकाशवा दे सकती है, हजारों तरह का। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा आपको आशीष दे। सभी लोग खड़े हो जाएंगे।